अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। MTH 405 की असाइनमेंट नंबर 1 हमारे पास है। असाइनमेंट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों के पास कोई भी असाइनमेंट हो, कोई भी असाइनमेंट क्वेश्चन हो, तो आप लोगों ने उसे सोल्व करवाना हो तो आप लोग हमें इस नंबर पर सेंड कर सकते हैं 0301572575 पर। तो हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, डिटरमिन डी आर मल्टीप्लाई बाय आर बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि आर पॉजिटिव, यानी कि जो भी हमारे पास यहाँ पे आंसर आना चाहिए रियल नंबर में होना चाहिए, लेकिन हमारे पास रियल नंबर वो होने चाहिए जो पॉजिटिव हो, नेगेटिव नहीं। डिफाइंड बाय डी एक्स वाई इक्वल हमारे पास दिया हुआ है एक्स माइनस वाई होल का क्यूब इज अ मीट्रिक और नॉट। बताओ कि ये जो फंक्शन, ये जो हमें दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है, ये मीट्रिक है या नहीं है। वेयर आर बी द सेट ऑफ आर रियल नंबर, आर जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, एंड आर पॉजिटिव बी द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर। और अगर आर पॉजिटिव हो तो इसका मतलब है ये रियल नंबर तो है, लेकिन वो वाले रियल नंबर हैं जो नॉन नेगेटिव है, यानी कि पॉजिटिव वाले रियल नंबर है। हमारे पास किसी भी क्वेश्चन का मीट्रिक होना, इस मीट्रिक हो तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास ये जो चार प्रॉपर्टीज हमें दी हुई हैं M1 M2 M3 और M4 एक्सियम्स, ये हमारे होल्ड करने चाहिए। यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास डी एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, यानी कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए। सेकंड हमारे पास जो है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी कि एक्स इक्वल है वाई के होना चाहिए, यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। थर्ड हमारे पास M3 है जो है डी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, एक्स वाई है तो वाई एक्स, यानी कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और M4 हमारे पास जो है डी एक्स जी इज लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी, हमारे पास ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड होनी चाहिए। अगर ये चारों प्रॉपर्टीज होल्ड होती हैं तो हम कहते हैं कि ये मीट्रिक है। अगर ये एक्सियम्स होल्ड नहीं होते, ये चार कंडीशंस होल्ड नहीं होती, तो हम कहते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मीट्रिक नहीं है। तो M1 हम सबसे पहले देखते हैं। सिंस x माइनस वाई का क्यूब इज द वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर, उसने ये क्योंकि कहा हुआ था कि ये रियल नंबर की वैल्यूज हैं, हैविंग अ डिग्री 3, इसकी डिग्री हमारे पास 3 है, तो विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव है। सो x माइनस वाई क्यूब इज अ नॉन नेगेटिव, इसलिए हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई जो है वो नॉन नेगेटिव है। तो डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू लिखेंगे फिर हम, क्योंकि हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है डी एक्स वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि हमारे पास डी एक्स वाई जो है एक्स माइनस वाई का क्यूब है, एक्स माइनस वाई का क्यूब इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू जीरो, सो हम कहते हैं कि एक्स वाई जो है वो बिलोंग करते हैं, तमाम के तमाम रियल नंबर है। ये हमारे पास फर्स्ट जो जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, जो हमारे पास एक्सियम है वो होल्ड कर रहा है। तो हमारे पास जो है M2 वाला है डी एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो है, यानी कि एक्स माइनस वाई इज का क्यूब इज इक्वल टू जीरो आता है। यानी कि हम यहाँ पे एक्स माइनस, अगर हम क्यूब ना लिखें, एक्स माइनस वाई लिखें, इज इक्वल टू जीरो लिखें, एक्स इधर रहेगा और वाई जो है वो साइड पे चला जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू वाई आता है। तो इसका मतलब है M2 इज आल्सो होल्ड, जो M2 है एक्सियम वो भी होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। M3 हमारे पास एक्सियम्स क्या होना चाहिए था कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए थी। तो डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब, यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर हम यहाँ से इन दोनों में से y को माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये माइनस वाला प्लस का होकर इस साइड पे लिख लेंगे, और जो x वाला है ये इसके साथ माइनस एक्स आ जाएगा, और ऊपर ये क्यूब आ जाएगा। आपको पता है क्यूब ऊपर हो तो ये माइनस वाली वैल्यू वैसे ही रहती है, ये खत्म नहीं होती, तो साथ y माइनस एक्स हमारे पास उसका क्यूब आ जाएगा। हमारे पास जो ओरिजिनल क्वेश्चन वैल्यू थी वो है x माइनस वाई का क्यूब, उसके साथ यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन जब हमने प्रॉपर्टी होल्ड की है, जब हमने इसका माइनस कॉमन लिया है, तो हमारे पास क्या आया, माइनस साथ आ रहा है। तो इसका मतलब है क्यूब ने माइनस खत्म नहीं किया, इसका मतलब है ये और ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम यानी कि इसकी जगह पे कह सकते हैं माइनस डी एक्स वाई एक्स जो है वो हमारे पास डी एक्स वाई के इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है, ये देखो, एक अगर इक्वल नहीं है तो हम कहते हैं M3 इज नॉट सेटिस्फाइड। अगर एक भी इन तीनों में से एक्सियम जो है वो डिससेटिस्फाइड हो जाता है, नॉट सेटिस्फाइड हो जाता है, तो वहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, वहीं पे हम कह सकते हैं कि ये मीट्रिक नहीं है। लेकिन अगर आप लोगों ने M4 करना है तो आप कर सकते हैं। एज डी एक्स वाई वो हमारे पास ये था, डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब है, तो वो हम यहाँ पे क्या डी
वाई एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस जी का क्यूब, और अगर हम डी जी एक्स लें तो हमारे पास जी माइनस एक्स का क्यूब आएगा। क्योंकि हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टी थी, इसको हमने सेटिस्फाई करना है। डी एक्स जी इज लेस देन इज इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। तो ये डी एक्स जी की जगह पे हमने जो एक्स और जी की वैल्यू है हमारे पास ये वाली एक्स जी, तो उसकी जगह पे आ जाएगा एक्स माइनस जी का क्यूब इज लेस देन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का क्यूब आ जाएगा, प्लस वाई जी वाई माइनस जी का क्यूब आ जाएगा। अगर हम इन दोनों को, ये हमारे पास क्या है, डी एक्स जी जो है एक्स माइनस जी का क्यूब होता है। अगर हम एक्स माइनस जी के क्यूब को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स माइनस जी ऐसे ही रहने दे, माइनस का वाई प्लस का वाई कर लें इसको, तो ये इतनी इतनी वैल्यू जो है वो अलग हमारे पास एक्स माइनस वाई के क्यूब की शक्ल में आ जाएगी, और वाई माइनस जी जो है यहाँ पे इस तरह से आ जाएगी। तो ये जो है डी एक्स वाई इज नॉट लेस देन इज इक्वल टू विच इज नॉट अ पॉसिबल, ये भी हमारे पास क्या है, पॉसिबल नहीं है। तो यानी कि एम फोर जो है इज नॉट सेटिस्फाइड, एम फोर भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा। तो हम कह सकते हैं हेंस डी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इज नॉट अ मेट्रिक, ये मीट्रिक नहीं है। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर के लिए आप लोगों को इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो टाइम की प्रॉब्लम की वजह से अभी हम इसके साथ ही अपलोड नहीं कर रहे, तो वो थोड़ी देर के बाद अपलोड कर दिया जाएगा शाम तक। ओके, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, अल्लाह हाफिज़।